सोचो कोई देश आपसे कहे कि हमें $1 बिलियन और साथ में अपने देश की सबसे खूबसूरत लड़की भेजो वरना युद्ध कर देंगे। सुनने में फिल्मी लगता है लेकिन ये रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। ये कहानी अफ्रीका के देश युगांडा की, जहाँ के आर्मी चीफ ने तुर्की को ऐसी डिमांड दे दी है जिसे सुनकर पूरी दुनिया शॉक में आ गई। हैला क्या बोल दिया भाई। उन्होंने बोला है $1 बिलियन हमें दो और साथ में अपने देश की सबसे खूबसूरत महिला मुझे पत्नी के रूप में चाहिए, और धमकी दी अगर नहीं दिया तो हम रिश्ते खत्म कर देंगे भाई। अब सवाल ये है कि कोई देश ऐसा का बोल सकता है क्या? असल में सिर्फ पागलपन नहीं है, इसके पीछे छुपा हुआ है जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा सा खेल। युगांडा पिछले 20 साल से सोमालिया में आतंकवादी संगठन अल शबाब से लड़ रहा है, यानी पे गुस्सा फूट जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है, जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए कि पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी से शादी की बात कही थी, मना करने पर रोम पर कब्जा करने की धमकी दी, केनिया पर हमला करने की बात भी कह दिया था। मतलब ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है पावर, पॉलिटिक्स प्लस पर्सनैलिटी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि युगांडा में 40 साल से ना एक ही परिवार सत्ता में है। आर्मी चीफ जो कि राष्ट्रपति का बेटा है। तो खेल समझ में आ चुका होगा कि कुर्सी का नशा जब सर चढ़कर बोलता है ना, तो इंसान नहीं उसका अहंकार बोलता है। और जब ताकत का खेल चलता है वहां पर इंसाफ अक्सर चुप रहता है। ये सिर्फ अफ्रीका की खबर नहीं है भाई। अगर तुर्की सोमालिया में मजबूत हो जाता है तो इंडियन ओशन में भारत के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। मतलब एक सरफिरा पागलपन सा बयान पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को चेंज कर सकता है। और इसी सब सिचुएशन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि राजनीति में ना व्यक्ति नहीं, व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। और आज ये घटना हमें यही सिखाती है कि जब सत्ता एक परिवार या एक इंसान के हाथ में आ जाती है, सेंट्रलाइज हो जाती है, तो देश नहीं उसका ईगो जो है वो डिसीजन लेने लग जाता है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो और ऐसे छुपे हुए खेल आपको समझना है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।